आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विद्युत कार्य के लिए औजार यानी टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। इसमें हम लोग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन है, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे तारों में खराबी आ सकती है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। यानी है क्या, इलेक्ट्रोक्यूशन किसको बोलते हैं कि यानी जल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो हो जाना, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जल का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। जब भी ये इलेक्ट्रोक्यूशन होगा तो उसमें आदमी को झटका लगने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ गए। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार का नाम क्या है। इस चित्र में जो देख रहे हैं उसका नाम बताने के लिए कह रहा है और ये क्वेश्चन UPPCL का TG2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है क्रैम्पिंग टूल, स्नीपर, कटिंग प्लायर और नीपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रैम्पिंग टूल। और इसका उपयोग जो होता है एल्युमिनियम केबल के सिरों पर उसको टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है, क्रैम्पिंग टूल का उपयोग। और इसकी लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द हैमर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर, यानी कह रहा है किसके अनुसार हथौड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन है पहला केबल भार, ऑप्शन बी है हील का आकार और हैंडल की लंबाई, ऑप्शन सी है केबल भार और हैंडल की लंबाई, ऑप्शन 4 है केवल ढांचे का आकार और भार। यानी कह रहा है कि हथौड़े को वर्गीकृत किसके अनुसार किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढांचे का आकार और भार, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए अब जानते हैं कि हैमर में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो चित्र में अभी देख रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से हैमर में 5 भाग होते हैं, बॉल पिन, वेज जिसको बोलते हैं आई होल, नेक और फेस और हैंडल। तो मुख्य रूप से हैमर में 5 मुख्य भाग होते हैं जो चित्र में देख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार कौन से अग्निशामक है। ऑप्शन ए है सोडा अम्ल, ऑप्शन बी है रेत, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सोडा अम्ल। तो सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र जो होता है इथेन की आग से बचाने के लिए हर एक औद्योगिक क्षेत्रों में लगा होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सोडा अम्ल। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि किस उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं में ही किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथा है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो अब बात करते हैं ऑप्शन बी, यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका एक उदाहरण होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ऑप्शन सी, ये होता है वोल्ट मीटर में रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
और ऑप्शन डी जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे घरों में जो है एनर्जी मीटर उसमें लगे होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए कंट्रोलर इज बेसिकली ए, यानी एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। ऑप्शन है सेंसर, कंपैरेटर, एम्पलीफायर, क्लिपर। तो कंट्रोलर जो है वह कंपैरेटर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कंपैरेटर। अगला क्वेश्चन है बेस्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय HRC फ्यूज इन केस ऑफ, यानी HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है ओपन सर्किट, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है ओवरलोड्स, ऑप्शन डी है अंडर डैम्प्ड। यानी कह रहा है कि HRC जो है एक फ्यूज होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, और यह जो है हायर करेंट जो जिसमें फ्लो करता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, शॉर्ट सर्किट। यानी क्या हो जाएगा, HRC फ्यूज जो है सो शॉर्ट सर्किट के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और फिगर में जो देख रहे हैं यही है HRC फ्यूज, यानी यह बेलनाकार के आकार का होता है और यह जो है विद्युत रोधी कांच अथवा किसी अन्य तापरोधी रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है फ्यूज प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर करेंट रेटिंग अप टू, यानी फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कितना एम्पियर तक के धारा के लिए होता है। ऑप्शन ए है 10 एम्पियर, ऑप्शन बी है 20 एम्पियर, ऑप्शन सी है 50 एम्पियर, ऑप्शन डी है 100 एम्पियर। तो फ्यूज का जो नॉर्मली फ्यूज होता है उसका रेटिंग जो है 100 एम्पियर तक होती है, यानी इसका ऑप्शन जो है डी यानी 100 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गोल नोज छेनी, ऑप्शन बी है डायमंड पॉइंट छेनी, फ्लैट छेनी, केप छेनी। तो की आकार का होल काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केप छेनी, यानी ऑप्शन डी जो होगा केप छेनी इसका सही आंसर होगा। और केप छेनी का चित्र में दिखाया गया है, इसी को केप छेनी बोलते हैं, यानी केप चेस्टिल। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट ऑफ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स अकॉर्डिंग टू, यानी ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन है टेम्परेचर, करेंट, वोल्टेज और वाटेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्परेचर, यानी थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी टेम्परेचर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि द गेज ऑफ सुपर इनामेल वायर इज मेजर्ड बाय, यानी सुपर इनामेल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है स्क्रू गेज, वायर गेज, हैंड ड्रिल, स्टील रूल। तो देखिए तारों का जो मापन होता है वह वायर गेज में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वायर गेज, यानी बी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।